डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जो है वो इंडियन आर्मी पर इल्जाम लगाया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि ये सब मिले हुए हैं। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में आप लोग जरूर सुने। जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान बात की है, तब से राजनीतिक गलियारों में जो है वो आग की तरह ये खबर फैल गई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो हमारी भारतीय सेना पर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आप देखें तो सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती, आर्मी की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई है, तो फिर कहां से इतने ज्यादा आतंकवादी आ जाते हैं। अगर आप देखें तो एलओसी के पार की अगर हम बात करते हैं, बड़ी चौकसी से जो है यहाँ पर हमारे भारतीय जवान जो है वो तैनात है। फिर 200 से 300 आतंकी कहां से आ जाते हैं। और पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा है। वे अगर बात करते हैं यहाँ पर इनोसेंट की जाने जो है वो जा रही हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि ये मिली भगत है और मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन अब जनता जो है ये सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि जैसे ही आप विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा है, जिस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं वो यहाँ पर आए हैं और जितने भी पॉलिटिकल राजनेता है, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उनके स्टेटमेंट की अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यही जो स्टेटमेंट है ये सब मिले हुए हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी मिली भगत है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड टेररिज्म इन कश्मीर। यानी साफ तौर पर आप देखिए कि इनका क्या कुछ कहना है। आगे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले ये कहा करते थे कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बात करनी होगी। यानी उनका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता था जिसमें वो ये नहीं कहते थे कि हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी, तभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं उसमें आतंकवादी घटनाओं में जो है वो कमी आ सकती है। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी और ये कहा है कि जो सरहद पार से आते हैं इनकी मिली भगत है। यानी आप देखिए कितने ज्यादा हमारे जो है वो देश के जवान शहीद होते हैं, कितनी ज्यादा आपने देखा कि सिविलियन जाने भी गई हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आपको किस तरह से लगता है। आगे मैं आपको बता दूं कि वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो इतने महीनों से ये जो आतंकवादी घटनाएं पहले आपको कश्मीर में देखने को मिलती थी, लेकिन अब बैक टू बैक आपको एनकाउंटर जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि जब से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया है, केंद्र सरकार ये लगातार कह रही है कि हमने आतंकवाद को खत्म किया है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो गया है और साफ तौर पर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। लेकिन आप देखिए कि बीते कुछ महीनों की अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों से पहले और लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर टेरर इंसिडेंट हो रहे हैं। जहां पर हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, कल आपने देखा कि साउथ कश्मीर में भी एनकाउंटर हो रहा था और उसके बाद जो मचेल यात्रा थी उसे भी कुछ देर के लिए रोका गया था और देर रात को आपने देखा कि बसंतगढ़ से दोबारा से खबर आती है कि वहां पर एक बार फिर से एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे इस बयान से क्या होगा, मेरे इस बयान से राजनीतिक गलियारे जो हैं वो होशियार होंगे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, उन्हें इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे देश के जवान जो है वो लगातार शहीद हो रहे हैं। और अगर आप देखें कि यहाँ पर मशेडी और डोडा एनकाउंटर की बात करते हैं, वहां पर भी हमारे देश के जो हैं जवान वो शहीद हुए। लेकिन उसके बाद एक ऐसे राजनेता जिनका नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उन्हें इस तरह का बयान देना और साफ तौर पर उनका ये इल्जाम लगाना कि यहाँ पर इंडियन आर्मी और जो सरहद पार से आ रहे हैं उनकी कोई मिली भगत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक ये भी कहा कि सरहद पार से जो ड्रग्स बेचा जाता है वो बड़े धड़ल्ले से पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो बिकता है। कहने को तो यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर ड्रग्स जो है वो पूरी तरह से बैन है और जो सरहद पार से ड्रग्स बेचते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कुछ इनपुट्स है, ऐसी कुछ खबरें हैं जिनसे साफ तौर पर पता चलता है, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे वो ड्रग्स हो, सरहद पार से आने वाले को जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े देरों से जो है वो फैलाया जा रहा है। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, हमेशा से मैं जो कहता हूं मैं वही कहूंगा और मैं यही कहूंगा आखिर में कि ये सब मिले हुए हैं। चाहे उन्होंने भारतीय सेना की बात करते हैं, उन पर उन्होंने ये जो है वो तंज कसा है, लेकिन आपको देखना होगा कि बहुत सारे जवान जो है वो हमारे शहीद हुए हैं। आज उनके परिवारों के पास जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनका बयान आप किस तरह से देखते हैं। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलेगा।